दीपोत्सव, दीपावली, खुशियों का त्यौहार और लक्ष्मी पूजन, गौ माता पूजन इस त्यौहार पे होती है। हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार पूरे एक साल, जब तक दिवाली आए पुनः दीपावली आए, जब तक खुशहाली और मंगलमय रहे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे। आप देख रहे हैं मालवार और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हम धामंदा की गौशाला में, हमने एक पिछले वर्ष भी वीडियो आप तक दिखाया था, यहाँ पर खड़े हैं। इस गौशाला में पूरा गांव मिलकर के एक साथ सामूहिक गौ माता की पूजन करता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस गौशाला में गौ माता की पूजन होती है। पटाखे छोड़े जाते हैं, गायों की पूजा, पूरा गांव एकत्रित होकर एक साथ पूरे तैयारी के साथ में गौ माता की पूजन करते हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस गौशाला में करीबन 300 से 400 गायें हैं और गायें भी ऐसी है बिल्कुल मस्त हो रही है। पूरे राजगढ़ ज़िले में ऐसी गौशाला अभी तक नहीं होगी। यहाँ पर पूरा गांव एक साथ एक मुश्त इस गौशाला की देखरेख करता है और इस गौशाला में काफ़ी समय समय पर कार्य होते रहते हैं। गौ माता के लिए सारा गांव एकत्रित है, एकजुट है और गौ माता की जहां तक हो सकती है सेवा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है गौ भक्त, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है इस मधुसूदन गौशाला के गौशाला अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी राजपूत साहब। तो सर, इस गौशाला में आप सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर के गौ माता की पूजन करते हैं, कितना उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ आप पूजन करते हैं? बहुत हर्षोल्लास से सारे गांव वाले मिलके और हर साल गौ माता पूजते हैं और पूरा गांव का सहयोग मिलता है। बस इतने कहना चाहता हूँ। हमारे साथ और भी मौजूद है, तो आपके मन में भी उतना ही दुगना उत्साह इस दीपावली पर गौ माता की पूजन के लिए रहता है? यहाँ मधुसूदन गौशाला में पूरे गांव के लोग भरपूर सहयोग करते हैं और किसी भी मैंने सभी में दुगना उत्साह है और सभी का बहुत सहयोग रहता है। चलिए, तो आपका कुछ अलग तरीके से मन होता होगा कि हम भी गौ माता की पूजन करें, एक अलग ही तरह का उत्साह मन में होता होगा और सभी पूरे गांव के साथ आप भी पूजन करने आते हैं। इस पर मधुसूदन गौशाला हम धामंदा वासियों के लिए एक गौरव का क्षण है। इसके माध्यम से हमें गौ माता की सेवा का अवसर मिलता है और सभी समाज के और सारे गाँव के लोग की आस्था मधुसूदन गौशाला से जुड़ी हुई है। जब भी गौशाला में कोई प्रकार की कोई समस्या होती है, पूरे गांव के लोग हम कंधे से कंधे मिलाकर इसमें सहयोग करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है और सब की भावना मधुसूदन गौशाला जुड़ी हुई है। देखिए, ये तो धार्मिक है, इसी धार्मिक रूप से ही सामूहिक तरीके से सभी को एकत्रित होकर के बिना कोई भेदभाव के, देखिए हमारे आदरणीय मकवाना जी जो कि पचोर रहते हैं, है निवासी, उनकी मातृभूमि यही है, जन्मभूमि यही है, लेकिन वहाँ पर भी उनका पूरा फोकस दिन भर वो सोचते रहते हैं कि इस गौशाला का विकास, गौ माता के लिए हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो आप भी बहुत सहयोग देते हैं गौशाला में। हमारे गांव की गौशाला का संचालन सफल रूप से हो रहा है। इसका संचालन का पूरा दायित्व श्री जसवंत सिंह जी राजपूत जी देख रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है हमारी गौशाला में। बाकी सारे गांव वाले लोग मिलकर बिना राग द्वेष के, बिना कोई राजनीतिक विषय ला करके पूरे गांव वाले सब सहयोग से, दिल से सहयोग करते हैं। सारी गौशाला में सारे गांव का सहयोग है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के जो आसपास गांव हैं, जैसे कमलसरा गाँव, गट्टिया, धामंदा और अपनी पट्टी, मकसूदी, सारे गाँव का योगदान रहता है। इसी की वजह से गौशाला संचालित हो रही है। तो देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के कार्य से नहीं, सबके सहयोग से ये गौशाला चलती है। हमारे साथ शिक्षक भी मौजूद है धामंदा के, ये भी सहयोग करते हैं गौशाला में और समय समय पर जो आवश्यकता होती है सर उसको पूरा करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मधुसूदन गौशाला का जो संचालन है वास्तव में बहुत अच्छा हो रहा है। जिस तरह भारत के संविधान में अनेकता में एकता यहाँ पर दिखाई देती है, उसी प्रकार मधुसूदन गौशाला में अनेकता में एकता के दर्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। और हमारे जो संचालन करता है अध्यक्ष महोदय, उनका जो संचालन है बहुत अच्छा है और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर पूरा गौशाला का जो संचालन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और भविष्य में इस तरह का संचालन होता रहे, जिससे कि पूरे गांव वाले का इसमें लगाव बना रहे और इसमें किसी प्रकार राग द्वेष नहीं, कोई राजनीतिक कोई इसमें ऐसा नहीं है और सभी का इसमें सहयोग रहता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद जो संचालन करता है, गौशाला की अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखिए, सभी मिलकर यही कहना है कि अच्छे से गौशाला का, और इसमें कभी भी भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। गौ माता की सेवा है, ना कोई हमारे गांव वाले करते हैं,
ये मैं अच्छी तरह, क्योंकि मेरी भी मातृभूमि जन्मभूमि यही है, यहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ। मुझे सभी व्यक्ति यहाँ पर अच्छे हैं, यहाँ पर सभ्य व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात कि ये पूरा शिक्षित गांव है। चाहे यहाँ पर चुनाव में जो भी हो, लेकिन गांव की जब समस्या या एकता या जब भी कोई कार्य होता है, सारे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जाति समाज से हो, उससे ऊपर उठकर उनकी भलाई के लिए सोचते हैं। सभी एक ही माला में पिरो करके उस गांव के उन्नति के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है धामंदा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी चौहान। तो आप सभी मिलकर इस गौशाला का बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हैं सर। जय श्री कृष्णा। पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे ग्रामवासियों को मेरी तरफ से पूरे को हाथ जोड़कर पूरे ग्रामवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि यहाँ पे गौशाला का विकास तो बहुत काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन 6-7 वर्षों से जो गांव का एक सहयोग बन रहा है, और पहले भी पूर्ण था 3 वर्षों से राकेश जी नागर अध्यक्ष थे, उनके समय पे भी पूरी एक टीम ने बहुत अच्छा गौशाला का एक अच्छा सहयोग किया। और यहाँ के जो टीन सेट वगैरह वगैरह जो भी उत्तम सिंह जी मकवाना का यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान रहा, उनकी तरफ से भी एक टीन सेट का यहाँ पे सहयोग दिया गया था। तो पूर्णता, और अभी जैसे कि 2 साल से हमारे यशवंत सिंह जी ठाकुर जो यहाँ पे गौशाला का संचालन देख रहे हैं, बहुत अच्छा गौशाला का सहयोग हो रहा है। गौ माताएँ बहुत पूर्णतः 300 या 350 गौ माताएँ होंगी, उनको पूर्णतः भूसा और यहाँ पे जो दलिया और जिसके बाद में जो भी जैसे कि खल वगैरह जो मिलती है वो सामग्री महीने की पूर्णता आती है। अभी भी 2 क्विंटल गुड़ हमारे ब्रजेश जी मार साहब हैं शर्मा जी, उनके दामाद जी ने अभी 3 महीने पहले दान किया था, और आज फिर 2 क्विंटल का गुड़ गौशाला के लिए दान किया गया है। और सभी गांव वालों का मतलब सातों ही समाज का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, और सभी गांववासी पूरा सहयोग दे रहे हैं गौ माता में, और आसपास के सातों ही गाँव सहयोग दे रहे हैं और सभी भूसा देते हैं और सहयोग करते हैं। पूर्णतः मैं यही कहना चाहूँगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी का यही कहना है कि ये कार्य क्या है कि सभी को मिलकर करना चाहिए, और यहाँ पर मिलकर करते हैं, तभी यही गौशाला इस मुकाम तक पहुँच चुकी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे पटेल साहब गांव के, जो कि इस गांव के पटेल होते हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। हमारे श्री नाथूलाल जी पटेल साहब, वो छोटे बड़े किसी भी कार्य में हो अग्रणी रहते हैं और उस कार्य को पूर्ण करते हैं। और अगर छोटा बच्चा भी उनको कह दे कि पटेल भाई ये काम करना है, तो वो तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे पटेल साहब मौजूद है। तो आप भी इस गौशाला में ये जब से बनी है तब से जुड़े हो आप, तो आपको क्या लगता है इस गौशाला में और कुछ कार्य होना चाहिए? बिल्कुल विकास होना चाहिए। मैं 7 साल से गौशाला का अध्यक्ष रहा। जब ऐसी व्यवस्था नहीं थी, गायों के लिए चारा और घास मांग करके परगांव से हम लाते थे, और गौशाला बड़ी मुश्किल से चलती थी। उसमें शासन का भी अब सहयोग मिल रहा है। और 7 साल के बाद मेरी अवस्था के अनुसार मैं धामंदा के सभी नौजवानों से को बधाई देता हूँ कि आज बहुत अच्छा विकास जसवंत सिंह जी ने कर दिया है। और गांव वाले सभी आसपास क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर तन मन धन से सेवा करते हैं। और इसके साथ यहाँ जो भूमि है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। श्री बाबू सिंह जी मकवाना ने यहाँ पर जो भूमि दान की है, वो भी धन्यवाद के पात्र है। आप सभी जवानों से, मेहमानों से, आप सभी नवयुवकों से मेरा आग्रह है कि हम रहे या न रहे, पर ये गौशाला चलती रहे तो ये पृथ्वी टिकी रहेगी। क्योंकि धर्म के बिना, गौ माता के बिना पृथ्वी नहीं रह सकती है। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, पृथ्वी माता की, सनातन धर्म की, सब जनता की। तो हमारे ऐसे पटेल साहब जिन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि जब गौशाला शुरू की गई तब काफ़ी तकलीफ होती, मतलब तकलीफ़ का सामना करना पड़ा इसको संचालन करने में। हम आदरणीय जो अध्यक्ष महोदय और हमारे मार साहब, उनसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि इस गौशाला के संचालन में जो गवर्नमेंट का सहयोग रहता है वो किस हद तक कारगर है? गवर्नमेंट के सहयोग के बजाय ग्रामीणों का सहयोग ज़्यादा है। गवर्नमेंट का नाम मात्र के लिए रहता है, उससे संचालन हो नहीं सकता जब तक गांव वालों का सहयोग और आपसी ग्रामीण क्षेत्रों का सहयोग नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के सहयोग से संचालन करना संभव नहीं है। ये सभी लोगों का योगदान है, इसलिए संचालित हो रहा है गौशाला, और बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। यहाँ के जो संचालक जो देख रहे हैं, सारे गांव वाले टीम भाव से काम करते हैं। यहाँ बिना राग द्वेष के यहाँ काम हो रहा है। बहुत बढ़िया, सबको धन्यवाद।
हमारे साथ मौजूद है हमारे सुरेश जी नागर, ये भी हमारे मित्र हैं और यहाँ पर सहयोग करते हैं। तो आप इस गौशाला में ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सहयोग करे? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि गांव से तो सहयोग हो ही रहा है और गवर्नमेंट का सहयोग हो रहा है, लेकिन चारा पानी का हो रहा है नाम मत। यहाँ पर एक विशेष समस्या है। मैं सारे गांव के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि एक 10 से 1 लाख रुपए का चारा उसके लिए जो शुक्ला बग्ध रहता है उसके भरने की समस्या रहती है, तो उसमें 10 लाख रुपए का सहयोग शासन से या जन सहयोग से मिलकर एक भवन बन जाए तो शुक्ला की समस्या अपनी हल हो जाए। यह बस यही कहना चाहता हूँ। तो सभी ने ये कहा है और गवर्नमेंट से हम भी हमारे चैनल के माध्यम से जिस व्यक्ति तक हमारा वीडियो पहुँचे उस को गवर्नमेंट तक पहुँचाए कि यहाँ पर गवर्नमेंट के ग्रामीण तो सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार जब चुनाव आते हैं उस समय कोई भी पार्टी के हो वोट मांगने आते हैं, लेकिन आज गौ माता रोड पर घूम रही है। लेकिन ये धामंदा गांव ऐसा है कि यहाँ पर आपको रोड पर गाय नहीं मिलेगी, जो कि यहाँ पर संचालित गौशाला है उसमें लाकर के यहाँ पर अगर इकट्ठी होती है तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देकर यहाँ पर आर्थिक रूप से मदद देकर इस गौशाला के उन्नति में के कार्य में सहयोग देना चाहिए। ग्रामीणों का तो अच्छा सहयोग है ही। आप भी इस मेरे वीडियो को अगर देख पा रहे हैं तो इस गौशाला में अगर आप सक्षम हैं तो जो भी जहाँ से जितना सहयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। आप देखते रहिए मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।